नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि लूज़ डायमंड खरीदने के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स से दिस इज़ अ बाइंग टिप्स क्लास। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है हमारी वीडियो का, जिसके अंदर आपको बताएंगे तारे मेले खरीदने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तारे मेले का पहले तो मैं मतलब बता दूँ, कुछ लोगों को शायद हो सकता है ना पता हो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तारे मेले मीन्स कि छोटे साइज़ के डायमंड जो लूज़ पैकेट्स में आते हैं, मतलब कि 1 से 2 सेंट को हम लोग तारा कहते हैं। मेले मीन 2 से 7.5 सेंट तक के हीरे को हम लोग मेले कहते हैं। तो गाइस, जब भी आप ये पैकेट खरीदने आते हैं, लूज़ पैकेट खरीदने आते हैं, सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हम लोग जो खरीद रहे हैं उसके नॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो पहले तो इसे याद रखिएगा, जब भी आप मुंबई माल खरीदने जाएंगे तो आपको सिंगल कलर सिंगल क्लैरिटी का पैकेट मिलेगा। सिंगल कलर सिंगल क्लैरिटी का पैकेट मिलेगा। जनरली उसमें 5-7-8% की मिक्सिंग आपको मिल सकती है। हो सकता है कि जैसे अगर आप मान लो सिंगल कलर आप HI कलर का माल ले रहे हो, SI क्लैरिटी ले रहे हो, तो हो सकता है 5 to 10% आपको वेरिएशन मिल जाए कि उसमें थोड़ा वीकर शेड, वीकर क्लैरिटी भी हो, कट वीक भी हो थोड़ा बहुत। तो जनरली यही रहता है मुंबई में जनरली एक सिंगल कलर सिंगल क्लैरिटी, जिसको सिंगल सरी का माल बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वो मिलता है। अब सूरत के अंदर क्या होता है, देयर इज़ मिक्स कलर एंड मिक्स क्लैरिटी। मतलब लोएस्ट कलर एंड हाईएस्ट कलर माइट बी मिक्स, एंड लोएस्ट क्लैरिटी एंड हाईएस्ट क्लैरिटी माइट बी मिक्स, एंड ऑफ कोर्स कट विल बी गुड एंड बैड बोथ। तो सूरत के अंदर जब आप माल लेने जाए तो आपको प्रॉपर पैकेट की वेरिएशन निकालनी आनी चाहिए। मुंबई में एक बारी को तो आप फिर भी थोड़ा एक कंफर्ट लेवल से माल देख के सिलेक्शन करके आप खरीद सकते हैं कि मैं इतना ही माल खरीदूंगा, या 10%, जैसे आपने देखा 10% आपको मिक्सिंग लग रही है तो आपने 10% आउट मांग लिया और वो माल आपने निकाल के वापस भी कर दिया, बाकी का माल आपने खरीद लिया। पर सूरत के अंदर पर्टिकुलर कलर आप देखते नहीं हैं, आप उसको मिलता है मिक्स कलर मिक्स क्लैरिटी। अब आपको उसको पूरी वेरिएशन बनानी होगी कि पूरे पैकेट की वेरिएशन बनाएं कैसे। ठीक है, अब जब आप पैकेट देखने जाते हैं, चाहे सूरत जाए चाहे मुंबई जाए, एज़ पर योर ओन चॉइस, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से डिज़ाइन उस पैकेट से बनाने हैं। ज्वेलरी के डिज़ाइन, मान लीजिए आपको जो ज्वेलरी बन रही है वो स्टार्स में ज़्यादा बन रही है, मेले में कम बन रही है, और आप पैकेट स्टार मेले का मिक्स खरीद के लाते हैं, इसमें स्टार कम है मेले ज़्यादा है, तो आपके लिए पैकेट इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, सस्ता होते हुए भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ता है जो डिज़ाइनिंग आप करने वाले हैं वो डिज़ाइनिंग के अंदर तारे का माल ज़्यादा लगेगा कि मेले का माल ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद आप जब मार्केट में माल लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। जब आप मार्केट में माल लेने आते हैं तो पहले तो माल खरीदने के 2 प्रोसीजर हैं, ये समझो। एक, आप कैश पेमेंट देते हो, माल ले आते हो। दूसरा, क्रेडिट। ठीक है, आप जब कैश पेमेंट लेते हो तो आपको अपना कैश डिस्काउंट पूछना चाहिए कि सर कुछ कैश डिस्काउंट या कुछ बेस्ट प्राइस क्या है, ये ज़रूर पूछना चाहिए। ऑफ कोर्स इतनी सॉफ्टली नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू गेट दैट प्राइस। मैं तो आपको बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वेरी इजी वे में बात कर रहा हूँ। तो अगर कैश आप ऑफ़र कर रहे हैं या कैश पे माल ले रहे हैं, दोनों एक ही बात है, तो आप लोग उसके हिसाब से प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। बट अगर आप क्रेडिट पे माल ले रहे हैं तो क्रेडिट जनरली 30 डेज़ और 45 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा पैकेट है, कैसा प्राइस है, उसके हिसाब से क्रेडिट आ रहा होता है, एंड ऑफ कोर्स ऑन योर क्रेडिटेबिलिटी ऑल्सो। तो वो भी क्रेडिट मार्केट में मिलता है। एंड इसी क्रेडिट के अंदर एक टर्म और चलती है, बिफोर दिवाली की आफ्टर दिवाली। मतलब जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो आपने पैकेट खरीदा तो आपने बोला यार इसकी पेमेंट मैं बिफोर दिवाली नहीं कर सकता, आफ्टर दिवाली करूँगा, तो ऑफ कोर्स दिवाली के बाद पेमेंट आएगी। एक ये भी ड्यू का सिस्टम है। और आप कहते हो कि मैं बिफोर दिवाली पेमेंट कर दूंगा यार, पर लेकिन मैं प्रेशर मत डाल के 30 दिन में करूंगा, 45 दिन में करूंगा, 60 दिन में, बिफोर दिवाली तक को पेमेंट दे दूंगा, तो ऑफ कोर्स वो भी एक तरीका है माल लेने के टाइम पे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, गैस, चाहे मुंबई से माल लें चाहे सूरत से माल लें, ब्रोकर कैन बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ब्रोकर, हीरे का जैसे आप हीरे खरीदने आते हो तो इनके भी ब्रोकर्स होते हैं कि आपको माल दिलवाते हैं। अगर आपके पास राइट ब्रोकर है ना बॉस, तो कई बार आप भी एक पैकेट देखोगे ना कि भैया आपने एक पैकेट देखा, आप माल पैकेट देखते हो, असॉर्टमेंट करते हो, ट्राईपॉड में माल देखते हो, आपने देखा यार ये मार्केट 18,000 मांग रहा है, मैं 16,000 में डन कर देता हूँ। ब्रोकर देख के बोलता है यार क्या बात करो, ये तो 14 का माल है, आप ध्यान से देखो।
तो अगर राइट ब्रोकर है ना तो आपकी लाइफ सेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट ब्रोकर होना चाहिए, माल सूरत से लो चाहे मुंबई से लो। अब एक और फ्रेंडली टिप देता हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं यार, सब लोग सूरत से माल ला रहे हैं, सूरत से लाएंगे, सब लोग मुंबई से ला रहे हैं, मुंबई से लाएंगे। गाइस, इट इज़ नॉट सो ईजी। Nobody is sitting there कि you will come and they will quote you the right price. वैल्यूएशन आनी बहुत ज़रूरी है। डायमंड वैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स लाइक रैपरपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको सॉलिटेयर्स के अंदर हेल्प करते हैं। तारे मेले के अंदर आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है बॉस। मार्केट के अंदर आपने 100 कैरेट माल खरीदा और 1000 रुपये कैरेट भी महंगा खरीद लिया ना, 100 कैरेट इंटू 1000, 1 लाख रुपये का फ़र्क है। आप जब भी मार्केट खरीदने जाएं माल, तसल्ली से गिव योर सेल्फ सम डेज टू सेटल डाउन एंड अंडरस्टैंड द मार्केट प्राइजेस। वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और डायमंड इंडस्ट्री में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको चीज़ें लेनी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो सूरत हो चाहे मुंबई। ठीक है गाइस, सो आई होप यू गाइस मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।